आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोपोरोसिस एंड डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स। ये दोनों हमारे पास क्या हैं? ये डिफेक्ट्स हैं किस चीज के? स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है जी। तो अब जैसा कि आपको पता है स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास क्या है? बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होती हैं। अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई खराबी आ जाए तो वो हमारे पास डिजीज कॉज करती हैं। अब हमारे पास ये दो डिजीजेस हैं, एक को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और एक को हम डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास क्या है? ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है जी, दैट इज डिसऑर्डर। ठीक है जी, बीमारी है और डिसऑर्डर, ठीक है जी, जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये डिसऑर्डर जो है ये किस चीज से रिलेट है? ये रिलेट है एजिंग प्रोसेस से। ठीक है जी, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इंसान की उम्र जो है जब बढ़ती जाती है तो इस बीमारी जो है ये बीमारी उसको इफेक्ट कर सकती है। अगर हम देखें और ऑस्टियोपोरोसिस के इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो ऑस्टियो निकला है किस चीज से? सेल से। या ऑस्टियो हम उन सेल्स को भी कहते हैं जो कि हमारे पास बोन्स बनाते हैं। और पोरोसिस का मतलब क्या है? कि वो पोरस हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। जब किसी बोन्स में सेल ना होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें अब हमारे पास क्या हो सकता है? हम ये कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाती हैं। ठीक है जी, क्या हो जाती हैं? पोरस हो जाती हैं। और इसके अलावा वो मोर स्पॉन्जी हो जाती हैं। साथ में हम एक डायग्राम ले आते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जी हमारे पास हेल्दी बोन है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सेल या जिसको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, बोन्स के सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम कंपेयर करें इसको ऑस्टियोपोरोसिस से तो आपको यहाँ पे ये कैविटीज नजर आ रही हैं। ठीक है जी, जिसका मतलब क्या है कि बोन्स जो है या हड्डी जो है उसमें हमारे वो पोरस हो गई है, मोर स्पॉन्जी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, थिन हो गई है, वीक हो गई है, या वो फ्रेजाइल हो गई है। तो ये जो है हम सारे जो हैं टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अब हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में ये पोरेसिटी या पोर्स देख सकते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में जो हमारे पास बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती है। ठीक है जी, दैट इज फ्रेजाइल। और जब वो फ्रेजाइल हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, तो अब क्या हो सकता है जी? तो आपको पता है कि वो स्लाइटली इंजरी से भी, अगर खुदा ना खास्ता छोटी चोट भी बंदे को लगती है तो उसमें वो बोन जो है वो ब्रेक हो सकती है। तो हम यहाँ लेते हैं कि अगर फ्रेजाइल होने के बाद वो अगर कहीं पे स्लाइटली या स्लाइट इंजरी हो जाए, ठीक है जी, दैट इज INJURY, इंजरी। ठीक है जी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि जो बोन है वो ब्रेक हो जाएगी या फ्रैक्चर हो जाएगी। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं दैट इज बोन बिकम ब्रेक। ठीक है जी, बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है। और जो वुमेन हैं, जो खवातीन होती हैं, वो इस बीमारी से ज्यादा सफर होती हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज वुमेन। ठीक है जी। तो औरतों में ये बीमारी ज्यादा है, वुमेन सफर, ठीक है जी, मोर देन मैन। ठीक है, सफर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मोर भी लिख लेते हैं, देन मेन भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये कहा जाता है कि अब ये हमारे पास या ये क्या कर सकती है? ये किस किस पार्ट को इफेक्ट कर सकती है? अगर हम उस पार्ट्स के नाम लिखें तो ये जी हमारे पास इफेक्ट कर सकती है हिप रीजन को। ठीक है जी, दैट इज हिप, HIP, हिप। इसके अलावा रिस्ट, जिसको आप कलाई कहते हैं, WRIST, रिस्ट। और इसके अलावा जो है वर्टिब्री, ठीक है जी, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे पास किस चीज से बना है? वर्टिब्रीज से बना है, दैट इज वर्टिब्रीज। और ये जो है हमारे पास क्या कर सकती हैं? बॉडी को बहुत बैडली अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास अब डिसलोकेशन आ गई, साथ में हमारे पास डायग्राम्स भी आ गए। ठीक है जी। अब डिसलोकेशन हम किस चीज की पढ़ते हैं? डिसलोकेशन हम पढ़ते हैं जॉइंट्स की। ठीक है जी, दैट इज जॉइंट्स। ठीक है, अब डिसलोकेशन कहाँ पे होती है? जॉइंट्स में होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। अब
ये भी हमारे पास डिसलोकेशन है, ये भी हमारे पास डिसलोकेशन है। दो मुख्तलिफ डायग्राम्स हमने यहाँ पे जो है रखी हुई हैं। तो अब इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिसलोकेशन कहते किसे? डिसलोकेशन हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू बोन्स, ठीक है जी। जब दो हड्डियां जो हैं वो क्या हो जाएं, डिस्प्लेस हो जाएं, एक दूसरे से दूर हो जाएं। और अब कहाँ पे वो दूर होंगे जी? वो एक दूसरे से कहाँ से पे सेपरेट होंगे? वो सेपरेट हो जाते हैं जॉइंट्स में, और उसके बाद जो है इंजरी जो है वो जो है कॉज हो सकती, किसी भी इंजरी की वजह से वो सेपरेट हो सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल फिंगर है, ठीक है जी। कौन सी वाली? ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल जॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जॉइंट जो है ये आपस में सेपरेट हो चुका है, ठीक है जी। डिसलोकेशन हो चुकी है जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हुई है, और दैट इज क्रुक्ड, ठीक है जी। क्रुक्ड का क्या है कि ये मुड़ चुके हैं और स्वेलन हो चुके हैं। इसी तरह हम ये कहते हैं कि ये इसमें ये भी हो सकता है कि टीयरिंग हो सकती है किस चीज की? जॉइंट्स की, लिगामेंट्स की, ठीक है जी। लिगामेंट्स किसे कहते हैं? जहां पे जो है हमारे पास जॉइंट्स जो है आपस में जुड़े होते हैं, किसकी चीज की वजह से? लिगामेंट्स की वजह से जॉइंट होते हैं, ठीक है जी। अगर आप इस डायग्राम में देखें जिस जहां पे हमने मेंशन किया है कि ये हमारे पास शोल्डर की डिसलोकेशन हुई है, ये हमारे पास नॉर्मल शोल्डर है। आप देखें तो ये जॉइंट आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली मिले हुए। यहां पर ये जो इसका लिगामेंट है ये अपने इस लिगामेंट से सेपरेट हो चुका है, इस डायरेक्शन में मूव कर चुका है, जिसको हम इंटीरियर डिसलोकेशन कहते हैं। पोस्टीरियर डिसलोकेशन क्या होगी कि ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये इसका पॉइंट है जहां से इसने जुड़ना है, लेकिन लिगामेंट जो है वो इस पॉइंट से डिस्प्लेस हो चुका है, इस तरफ वो मुड़ चुका है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन कहते हैं। और इसकी वजह से ये जो कैप्सूल है, ठीक है जी, दैट इज कैप्सूल, तो इस कैप्सूल की जो डैमेज है वो अकर हो गई है। अब हमारे पास जो है डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट को हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं? हम ये कहते हैं कि इसकी डायग्नोसिस हमारे पास ये है कि एक तो ये है कि सिवियर किस्म का पेन होगा, ठीक है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें के सिवियर किस्म का पेन है, प्लस स्वेलिंग सी हो गई। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो रीजन है यहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग हुई है। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि जो एबनॉर्मल अपीयरेंस हो जाएगी किस चीज पे? जॉइंट्स पे, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एबनॉर्मल अपीयरेंस हो जाएगी कहाँ पे? जॉइंट्स पे, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि एबनॉर्मल अपीयरेंस कहाँ पे होगी? जॉइंट्स पे होगी। तो ये हमारे पास क्या है? ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये इसके डायग्नोज है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कैसे होगी। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में? आज हमने डिस्कस किया दैट इज नोन एज द डिफेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। और दो स्केलेटल सिस्टम के डिफेक्ट्स हमने डिस्कस किए। एक था ऑस्टियोपोरोसिस के बोन के अंदर जो सेल्स हैं वो खत्म होकर कैविटीज जो है वहां पे अपीयर हो जाती हैं, और दूसरी जो थी वो थी डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के जॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और जो स्केलेटन है उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिफेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ा।